बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, चैप्टर 5 पे दूसरा लेक्चर हम देख रहे थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो चैप्टर 5 में हमने डिस्कस करनी है। तो अब जो दूसरी टाइप है वो है रिटर्न बिजनेस मैसेजेस। एक चीज़ ये याद रखें कि जो लेक्चर्स हैं वो एक तरतीब से अगर आपने सुनने हैं तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप प्ले लिस्ट से जो है वो जाके लेक्चर्स को देखें। क्योंकि आप होम पे जाएंगे तो जो लेटेस्ट लेक्चर है वो नज़र आ रहा होगा, वीडियोस में भी जो है वो जो लेटेस्ट लेक्चर है वो नज़र आ रहा होगा। तो अगर चैप्टर 5 पे लेक्चर 1 फिर लेक्चर 2 मैंने अपलोड किया है तो लेक्चर 2 जो है वो आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा होगा। और नॉर्मली मैंने ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लेक्चर 2 को सुनना शुरू कर देते हैं, वो लेक्चर 1 नहीं देख रहे होते। तो अगर आपने एक तरतीब से सिलेबस को देखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्ले लिस्ट के थ्रू जो है वो लेक्चर्स को सुनें। अब जो रिटन कम्युनिकेशन है वो बेसिकली उसमें एक मेन चीज़ जो होती है वो रिलेटिवली मोर फॉर्मल होती है एज कंपेयर टू वर्बल कम्युनिकेशन। और ये ज़्यादा उस वक्त ज़रूरी होती है जब किसी भी चीज़ का जो है वो रिकॉर्ड रखना जो है वो नेसेसरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी के साथ कोरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, ठीक है, किसी कस्टमर के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे को आपने क्रेडिट दिया तो उसके साथ अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो वो जो आप लेटर्स वगैरह लिखेंगे उसको आप लिखेंगे, वो उसका रिस्पांस देगा, फिर आप रिस्पांस देंगे। तो एक रिटन रिकॉर्ड रखना जो है वो ज़रूरी होता है कि कल को उसको आप एज एन एविडेंस जो है वो यूज़ कर सकें। तो इन दैट केस जो है वो रिटन कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो रिटर्न बिजनेस मैसेजेस। अब बाकी तो फिर वही चीज़ें अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, इतनी दफ़ा चीज़ें वो रिपीट कर रहा है इस बुक के अंदर कि आपको याद करने में कोई मसला होना ही नहीं चाहिए। बिजनेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन as with spoken and visual communication. Written communication also involves the sender communicating a specific message to the receiver. Again वही वाली बात है कि एक सेंडर है और एक रिसीवर है। There are numerous reasons why work colleagues communicate, such as बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, enjoyment है, certain if ideas are understood and valued, मतलब ये फीडबैक है आपका कि आपने बात की तो उसका जो फीडबैक आपने लेना है कि क्या वो बात किसी को समझ आई भी है या नहीं आई, क्या वो उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे। सेल्स मैनेजर जो है वो अपनी टीम को एक लेक्चर देता है आधे घंटे की, तो उसके बाद जो है वो, अब ये जनरल बात हो रही है, ये रिटन कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ इतनी बात है कि कोलीग्स आपस में कम्युनिकेट क्यों करते हैं। तो सेल्स मैनेजर जब अपनी टीम को एक लेक्चर दे रहा है तो उसके बाद उनका रिस्पांस देखेगा कि क्या वो उसको मैसेज को समझ भी पाए हैं कि सेल को कैसे एनहांस करना है, ठीक है, किसी कस्टमर की क्रेडिट वर्थीनेस जो है क्या उसको उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसकी वैल्यूएशन कैसी होगी वगैरह वगैरह। टू शेयर एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, टू डिमॉन्स्ट्रेट कॉम्पिटेंस एंड ट्रस्ट, ठीक है, अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उसके साथ आइडियाज शेयर कर रहे हैं, ठीक है, या उससे आप मशवरा ले रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली या आप किसी को मशवरा दे रहे हैं तो कॉम्पिटेंस को जो है वो आप कन्वे कर रहे हैं, या दूसरे से आप मशवरा ले रहे हैं तो आप शो कर रहे हैं कि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। टू शो रिस्पेक्ट एंड बिल्ड रैपर्ड, ठीक है, एक रेपुटेशन वगैरह डेवलप करते हैं और रिस्पेक्ट शो कर रहे होते हैं। बेसिकली अब अगर आप देखें तो ये कुछ जनरल बातें गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, मतलब याद रखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि देर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स आप इसमें कर सकते हैं कि लोग आपस में बिजनेस कोलीग्स जो हैं वो कम्युनिकेट क्यों करते हैं। अब टिपिकल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन: मीटिंग, टेलीफोन कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंस, लेटर, मेमो और रिपोर्ट, ठीक है जी। तो ये उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन को इलस्ट्रेट कर दिया। अब मीटिंग जो है वो टोटली वर्बल कम्युनिकेशन है, लेकिन उस मीटिंग का जो रिकॉर्ड है, एजेंडा है, या उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, हम आगे देखेंगे,
वो रिटन कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। द रीजंस फॉर यूजिंग रिटन कम्युनिकेशन टू हेल्प द रीडर रिमेंबर कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। मतलब एक चीज़ है, एक दफ़ा बयान की नहीं समझ आई, उसको अगर हम इन रिटन दे देते हैं तो वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा अगर फिर उसको याद नहीं रहता तो दोबारा से वो उसको रेफर कर सकता है, फिर से रीड कर सकता है। टू कम्युनिकेट विद अ बिजी पर्सन एट देयर कन्वीनियंस। अगर वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो जब आप बात करेंगे उसी वक्त अगले को सुनना पड़ेगी, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में क्या है, आपने उसको ईमेल कर दी है तो जब वो फ्री होगा उस वक्त ओपन करके उसको देख लेगा, या लेटर है तो जब फ्री होगा तो उस वक्त पढ़ लेगा। टू एनकरेज द रीडर टू रिटेन आर मैसेज फॉर रेफरेंस इन द फ्यूचर, ये बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। टू रिटेन अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वी सेड कॉल्ड एन ऑडिट ट्रायल। ऑडिट ट्रायल क्या होता है, जैसे मैंने आपको बात बताई कि मैंने लेटर लिखा फिर रिस्पॉन्स आया, फिर लेटर लिखा फिर रिस्पॉन्स आया, फिर लेटर लिखा फिर रिस्पॉन्स आया, तो ये जो सारा रिकॉर्ड है एक सीक्वेंस में जब हम इसको रखते हैं, ठीक है, तो इसको हम ऑडिट ट्रायल कहते हैं। ऑडिट ट्रायल इज अ रिकॉर्ड that provides documentary evidence of sequence of events including details of those events। हाँ जी, उसके बाद है जी की एलिमेंट्स ऑफ रिटन बिजनेस मैसेज। तो मैसेज है एक इटसेल्फ, एक राइटर है और एक रीडर है। अब रिटन मैसेज मतलब जब आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, फेस टू फेस है या टेलीफोन कॉल है, तो जो बात समझ नहीं आएगी तो दूसरा बंदा जो है वो उसी वक्त आपसे क्वेश्चन करके उसकी एक्सप्लेनेशन ले लेगा, ठीक है। फिर बहुत सी बातें जो होती हैं वो गेस्चर पोस्चर के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट हो जाती हैं। लेकिन रिटन मैसेज में ये होता है कि अगर एक बात आपने लिखी है लेकिन रीडर को वो बात समझ नहीं आ रही है, तो उसको एक्सप्लेनेशन के लिए आपको हो सकता है दोबारा से एक लेटर लिखना पड़े कि ये बात मुझे एक्सप्लेन कर दें। वो टेलीफोन पे भी पूछ सकता है, लेकिन एक एम्बिगुअस बात है। कल को फॉर एग्जांपल एक मैनेजर है, वो अपने सब ऑर्डिनेट को एक ऐसा ऑर्डर देता है जो कि कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है, ठीक है, लेकिन वो इस तरह से लिखता है कि उसके मल्टीपल मीनिंग निकल रहे हैं, यानी कि कल को वो इसको इस तरह से भी प्रूव किया जा सकता है कि नहीं मैंने ये ऑर्डर दिया ही नहीं है, ठीक है। वर्डिंग इस तरह की यूज की गई है जो कि एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है, तो उससे मल्टीपल मीनिंग एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, वो वेग है, क्लियर नहीं है। अब जो सब ऑर्डिनेट है वो कंपनी पॉलिसी के खिलाफ काम करता है और वो बेस ये बनाता है कि मुझे तो मेरे मैनेजर ने ऑर्डर दिया था, ठीक है। तो मैनेजर ने जो लेटर लिखा है वो बड़ा टेक्निकल है, उसमें लैंग्वेज इस तरह की यूज की गई है कि उसको सब ऑर्डिनेट प्रूव नहीं कर सकता कि वाकई ये ऑर्डर दिया गया था। तो इन दैट केस वो क्या करेगा, उसको एविडेंस चाहिए कि ये ऑर्डर जो है वो मैनेजर ने दिया है, तो वो वापस क्या करेगा, खत लिखेगा, लेटर लिखेगा कि मुझे इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसी तरह से समटाइम्स ऐसा है कि क्विक डिसीजन मेकिंग करनी है आपने, तो आपने लेटर लिखा लेकिन अगले बंदे को बात समझ नहीं आई, वो फिर लेटर लिखेगा, फिर आप उसका रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि आपने रिटन कम्युनिकेशन इसलिए करनी है कि इन सारी चीज़ों का एक ऑडिट ट्रायल जो है वो अवेलेबल हो, रिकॉर्ड अवेलेबल हो, तो फिर बड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे राइटर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ये बातें भी आप पहले पढ़ चुकी हैं कि जो सेंडर ऑफ द मैसेज होता है यहाँ पे वो कौन है, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन है तो सेंडर ऑफ द मैसेज जो है वो राइटर है। वो जॉर्गन्स यूज ना करे, जॉर्गन्स क्या था, टेक्निकल टर्म्स थी, ठीक है। वोकेबलरी जो है वो इस तरह की अपना नॉलेज इलम जानने के लिए इस तरह के वर्ड्स टेक्निकल यूज ना करे, फ्रेजेस यूज, इडियम्स यूज ना करे। तो राइटर के लिए जो है सबसे पहली जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है जो कि उसको जहन में रखनी है कि वो मैसेज जो लिख रहा है वो रीडर को इजीली समझ आ सके। हाँ जी, वेयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज टू गेट डिसीजन फ्रॉम द रीडर, देन द की रीडर इज द डिसीजन मेकर। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब
लेटर लिखा जा रहा है या कोई भी रिटन मैसेज लिखा जा रहा है तो उसमें ये पता होना चाहिए कि की रीडर कौन है। ठीक है, तो की रीडर वो होगा जो कि डिसीजन मेकर होगा। उसने एक एग्जांपल दी कि इफ अ क्लाइंट्स फाइनेंस डायरेक्टर हैज अ क्वेरी रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ questionable accounting technique and sends an email to the audit team, the decision maker is likely to be the partner rather than the entry level trainee accountant। अब हो क्या रहा है कि बेसिकली क्वेश्चनेबल अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं। ठीक है, क्वेश्चनेबल अकाउंटिंग टेक्निक्स वो जो बाय लॉ या बाय स्टैंडर्ड्स परमिटेड नहीं है, रूटीन से हट के हैं, ये अभी शायद आपको बात नहीं उस तरह से टेक्निकली समझ आएगी। एग्जांपल मतलब क्योंकि IFRS IAS या जो कंपनी लॉ है वो तो भी आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, लेकिन मतलब आपने एक सिंपल लेवल पे अगर आप देखते हैं तो आपने एक चीज को जिस तरह से ट्रीट करना चाहिए, जो रूल्स कहते हैं उसके मुताबिक वो ट्रीट नहीं हुई तो जो टीम को वो लेटर लिखेगा। अब जो ऑडिट कर रही है टीम, तो उस ऑडिट टीम में जो पार्टनर है यानी कि जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो डिसीजन मेकर होगा। एक एंट्री लेवल का ट्रेनिंग अकाउंटेंट डिसीजन मेकर नहीं होगा। Identifying the key reader is absolutely critical in marketing and sales। ठीक है, कि अगेन अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, आप लेटर लिख रहे हैं, तो जिस बंदे ने एक्चुअली ऑर्डर देना है आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है। It may be that the readership as a whole need to act on the message। For example, advanced notice for a fire alarm drill or notice that due to emergency IT maintenance work, all employees need to be logged off from the internal system by 1800 hours यानी कि 6 बजे। ठीक है, तो मैसेज जो कन्वे किया है वो इस तरह से कि मतलब जैसे ही मैसेज पहुंचे तो सम टाइम ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सारे के सारे लोगों ने एज अ होल जो है उस पर एक्ट अपॉन करना होता है। ठीक है, तो ये भी जब आप मैसेज लिख रहे हैं, ठीक है, या उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इस चीज को के सब ने इकट्ठा एक्ट अपॉन करना है, इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है जी? सेल्स लेटर सेंड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन टू अ पोटेंशियल कस्टमर टू प्रॉम्प्ट देम इनटू ऑर्डरिंग गुड्स और सर्विसेज। उनको आप इंड्यूस करते हैं, उनको आप करते हैं, इनकरेज करते हैं कि वो आप कोई चीजें खरीदें। ऑर्डर लेटर सेंट बाय कस्टमर टू एन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्डर गुड्स और सर्विसेज। कंप्लेंट लेटर, सिंपल सी बात है कि कस्टमर को अगर आपकी प्रोडक्ट के बारे में कोई कंप्लेंट है तो वो क्या करेगा, आपको कंप्लेंट लेटर लिखेगा टू अ वेंडर जो कि आपकी कंपनी है, जो मालिक हैं, जो चीज़ सेल कर रहा है। एडजस्टमेंट लेटर, सम टाइम ऐसा होता है कि आपने कोई डिस्काउंट देना है, चीज़ डैमेज है, तो बंदे कस्टमर को आपने कहा कि आप मार्केट से उसको रिपेयर करवा लें और हम आपके बैलेंस में एडजस्टमेंट कर देंगे, तो वो आप क्या करेंगे, जो क्लेम उसने किया है कि भैया आपकी चीज़ जो मैंने खरीदी थी वो डैमेज्ड है, आपने उधार भेजी हुई है, ठीक है, तो आप उसके बदले में एक एडजस्टमेंट लेटर सेंड करेंगे। या वो वारंटी क्लेम करता है तो आप उसको एडजस्टमेंट लेटर सेंड करेंगे। इंक्वायरी लेटर, अगर आपने किसी से कोई चीज़ पूछनी है तो इंफॉर्मेशन लेनी है तो इंक्वायरी लेटर लिखेंगे। फॉलो अप लेटर, एक लेटर आप ऑलरेडी लिख चुके हैं और उसके फॉलो अप में आप दूसरा लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट थैंकिंग अ कस्टमर फॉर एन ऑर्डर। ठीक है, सेल्स, अब आपने पहले एक लेटर लिखा, उसके बदले में आपको एक ऑर्डर मिला, तो अब आप उसको एक थैंकिंग लेटर लिख रहे हैं। और अ जॉब सीकर इंक्वायरिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन। ठीक है,
कि मेरा क्या बना जी, इंटरव्यूज़ कब हो रहे हैं, क्या स्टिल में वेट करूं या कि आपने हायरिंग कर ली है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सेंड बाय अ प्रीवियस एम्प्लॉयर और अदर रेफरी टू सपोर्ट सम काइंड ऑफ एप्लीकेशन। मतलब मैं एक जगह पे जॉब कर रहा था, वहां से मैंने जॉब छोड़ी और मैंने एक नई जगह पे अप्लाई किया, तो मैंने अपने पुराने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट की कि आप एक रिकमेंडेशन लेटर दे दें या रेफरेंस लेटर दे दें कि आप मुझे जानते हैं और मेरे काम के बारे में आपकी जो राय है वो दे दें। ठीक है, तो वो नए एम्प्लॉयर को एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख देगा, पुराना एम्प्लॉयर रिकमेंड कर देगा कि ठीक है कि आप इस बंदे को रख लें। एक्नॉलेजमेंट लेटर अ सिंपल रिसीव। एक्नॉलेजमेंट होता है जी कि आपने कोई चीज़ रिसीव कर ली है, तो उसके बदले में जो है वो आप एक रसीद दे देते हैं या एक छोटा सा लेटर लिख देते हैं, तो उसको हम एक्नॉलेजमेंट लेटर कहते हैं। सेंड देम टू लेट अदर्स नो दैट they have received a communication and either have dealt or will deal with the prior communication in due course। फॉर एग्जांपल आपने एक जॉब के लिए एप्लीकेशन दी, ठीक है, तो जो कंपनी है वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर लिख सकती है कि हमने आपकी एप्लीकेशन रिसीव कर ली है और वो अंडर प्रोसेस है। कवर लेटर जो है वो नॉर्मली जो सीवीज वगैरह भेजी जाती हैं, ठीक है, उसके साथ जो है वो कवर लेटर लिखा जाता है, ठीक है। या आप फॉर एग्जांपल कोई चीज़ जो है वो क्या कहते हैं भेज रहे हैं, मतलब एक डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, तो उसके साथ फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए एक कवर लेटर आप सेंड करते हैं। तो ये चीज़ें टर्म्स जो हैं इनको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इन पे एमसीक्यू आ सकता है। लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, सिंपल सी बात है, रेजिग्नेशन है। सर्कुलर लेटर जो सब को भेजा जाता है। यूज टू शेयर द सेम इंफॉर्मेशन विद अ लार्ज ऑडियंस। यूज टू अनाउंस न्यू इंफॉर्मेशन सच एज अ न्यू डायरेक्टर। अब अगर एक नया डायरेक्टर कंपनी ने हायर किया है, तो वो जो सीनियर मैनेजमेंट जितनी भी है उनकी सबको जो है वो एक लेटर लिख देंगे जिसमें उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि फ़लाँ बंदे को जो है हमने नया डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है। मेमोरेंडम, मेमो भी कहते हैं इसको। ये डे टू डे रूटीन में जो है ना, मतलब एक ऑफिस है, एक ब्रांच है, उसके अंदर 10 एम्प्लॉयज़ हैं, तो मैनेजर जो है उनको आज के दिन क्या कोई इवेंट है, फॉर एग्जांपल उसने एक टी पार्टी रखी है, ठीक है, तो उसमें वो मीटिंग करना चाहता है उनके साथ या उनको एंटरटेन करना चाहता है, या उन्होंने अगर मंथली टारगेट अचीव कर लिया है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहता है, उसके लिए उसने टी पार्टी रखी है, तो वो क्या करेगा, एक मेमोरेंडम जो है वो सर्कुलेट कर देगा सब एम्प्लॉयज़ में, ठीक है। तो वो एक ही मैसेज होगा जो सब एम्प्लॉयज़ को भेज दिया जाएगा। फिर ये होता है कि टिपिकल नेचर के काम होते हैं बहुत से, उसके लिए क्या किया जाता है कि एक मेमोरेंडम का एक फॉर्मेट डिज़ाइन कर लिया जाता है, उस पर डेट है, ठीक है, रेफरेंस नंबर है, वगैरह वगैरह डिटेल है, ठीक है, तो उसमें वो मेमोज जो है, मेमोरेंडम जो है वो लिखे जाते हैं। एजेंडा जो है जी, बेसिकली जब मीटिंग अरेंज की जाती है तो उस मीटिंग में क्या क्या चीज़ें डिस्कस होनी है, तो उसको हम कहते हैं एजेंडा ऑफ द मीटिंग। फिर मिनट्स है, ठीक है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या होते हैं, उस मीटिंग में जो जो डिस्कस हुआ है उसको इन रिटर्न जब लिखा जाता है तो वो क्या है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। रिपोर्ट जो है वो किसी एक इवेंट के बारे में होती है, किसी रिसर्च के बारे में होती है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आग लग गई किसी जगह पे, तो मैनेजमेंट जो है वो एक टीम कमेटी बनाती है, उसे कहती है कि आप इसकी रीजंस जो हैं वो देखेंगे, वजह क्या बनी इस आग लगने की, और उनको एक रिपोर्ट की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। उस रिपोर्ट में फिर सजेशंस भी दी जाती हैं, कंक्लूजन ड्रा किया जाता है और उसकी बेस पे फ्यूचर एक्शंस लिए जाते हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट बेसिकली एनालिटिकल इन नेचर होती है, एनालिसिस होता है, इसमें तज्जिया भी शामिल होता है।